हम लोगों ने तो आश्चर्य की बात है ही नहीं भाई। बराबर जो है हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, इतिहास, समय समय पे जो उस समय विदेशी यात्री आते रहे उनको छोड़ो, मुस्लिम आक्रांता थे जिनने मंदिर तोड़ा, उनने जो फरमान दिए, उनने जो लिखा, तो सब जगह था कि इनने मंदिर तोड़ करके वहाँ जो विश्वेश्वर शिव जी का जो भव्य मंदिर था उसको तोड़ करके, और एक बार मंदिर नहीं तोड़ा, जैसे मथुरा में बार बार जो मंदिर तोड़ा है, ऐसे बनारस में भी कई बार मंदिर तोड़ा, और आखिरी मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। वो ठीक है कि एक सांत्वना के रूप में अहिल्याबाई होलकर के महाराज ने बना दिया, लेकिन मूल स्थान तो वही था जहाँ आज भी जो है वो मस्जिद खड़ी हुई है। तो जब विष्णु प्रसाद ने ये अभियान हाथ में लिया रामजन्मभूमि का, तो विज्ञान भवन दिल्ली में सन 84 में एक धर्म संसद हुई। उसमें देश के प्रमुख 500 धर्माचार्य, संत, हिंदू नेता बुलाए गए थे। उसमें सब तथ्य रखे कि वैसे तो 35 से 40 हज़ार ऐसे स्थान हैं जहाँ पहले मंदिर थे और वहाँ आज जो मस्जिद खड़ी हुई है, सबका रिकॉर्ड है। लेकिन कोई 32 से स्थान ऐसे हैं जहाँ तीर्थों पर मंदिर थे और मस्जिद खड़ी हुई है। तो उस समय आग्रह किया गया कि अब चलो परिस्थितियाँ जो भी रही हों, निश्चित रूप से वैसे तो गुलामी में हुआ, जब गुलाम आज़ाद हैं तो ये सब चीज़ें हटनी चाहिए। तो जब तक ये चीज़ें खड़ी रहेंगी तब तक वो गुलामी का इतिहास याद आएगा और कट्टा बनी रहेगी। लेकिन जैसे पांडवों ने प्रस्ताव दिया था, भगवान श्री कृष्ण इसको लेकर के गए थे दुर्योधन के पास में कि भाई ठीक है कि हम पूरे राज्य के, सही बात तो पूरे राज्य के स्वामी पांडव थे, लेकिन चलो तुम्हारा आज कब्जा है तो 5 गांव ही दे दो, हम लोग लड़ाई झगड़ा। लेकिन ये रहेगा कि वो राज धर्म नहीं। तो ऐसे हिंदुओं को 3 मानदंड मांगे गए, अयोध्या, मथुरा, काशी। हम 35 या 40 हज़ार नहीं मांग रहे, हम 3200 नहीं मांग रहे, लेकिन ये ऐसे तीर्थ हैं इनके बिना रह नहीं सकते। हिंदू मात्र जब वहाँ कोई चंदन नहीं रहा तो भी लोग जाते थे। अयोध्या हम लोग गए हैं, जब आंदोलन चालू हुआ तो उससे पहले भी गए, आंदोलन चालू हुआ उसके बाद कितनी बार गए। तो वहाँ नहीं था तो भी चूँकि वो स्थान तो वही है, वह महत्व मंदिर का नहीं, महत्व स्थान का। और वहाँ जा कर के यदि दिखे कि वहाँ भगवान का स्थान, राम का स्थान न दिखे, कृष्ण का न दिखे, भगवान शिव का न दिखे, उस मूल स्थान पर मस्जिद दिखे, और मस्जिद क्यों बनी उसका स्वागत का इतिहास याद आता है, तो लोगों को एक बड़ा कष्ट, अपमान, और इसीलिए बनाई गई। भाई इनका जो लोग बताते हैं कि इनकी जो शरीयत तो कुरान कहता है कि भाई दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके आप मस्जिद बनाएंगे, वहाँ नया बता नहीं हो। इनके जिसके आधार पर ये सब ये करते हैं वो ये कहते हैं, तो भाई तुमने वो खरीदी नहीं, तुम्हारी वो जगह नहीं, तुमने अवैध कब्जा किया, तो वहाँ नमाज भी आपकी गलत है, आपका जो धर्म कहता है आपकी वो भी गलत है। लेकिन वहाँ वो नमाज और धर्म के लिए नहीं किया गया, वहाँ किया गया हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ भाई कि औरंगजेब का ज़माना नहीं है, बाबर का ज़माना नहीं है, हवा का रुख देखो। और चूँकि आपके पूर्व भी हिंदू थे, ठीक है कि नहीं, सही बात तो ये है, आपको इस समय जो आपके पूर्वों ने तकलीफ झेल करके राई से कोई अपना धर्म नहीं बदलता। बौद्धिक चर्चा के बाद में, बड़ी मुश्किल से विमर्श के बाद में कोई परिवर्तन समझ में आता है। जैसे आज भी अधिकांश जो ईसाई बंधु हमारे हैं, वो वनवासी पिछले ऐसे लोग हैं, वो लालच से बदले जाते हैं, वो सीधा सीधा नहीं बदले, धर्म बदला जाए, उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बदल जाते हैं, बहुत समय पता लगता है। ऐसे ही जहाँ भी दुनिया में मुस्लिम धर्म गया है, वो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके गया है। भारत में नहीं, आज 54-55 जैसे एक जगह बताओ ना। अब जैसे ईरान का उदाहरण होता है, कहाँ 10-15 गए थे, वहाँ 10-15 जो है वो जो उनके हैं, वो जो मूल माँ के निवासी हैं, वो आज वहाँ नहीं है। वो यदि हैं तो वो भी भारत में, फारसी लोग यदि हैं तो वो भारत में, वहाँ नहीं है। कश्मीर में सभी लोग के महाराज ललिता ने जो क्या क्या किया, कहाँ तक उनका राज्य था, अरब ईरान तक था। आज इनको अतिथि बन के रखा गया। हमारे तो अतिथि देवो, भाई कोई धर्म के नाम पे नहीं रखा गया, अतिथि के नाम पे कोई भी आ सका स्वागत है। अब हमारे कश्मीर मंदिर देखते हैं, किसी को मना करते हैं। अभी मुस्लिम मंच के लोग आए, वो मतलब मुस्लिम थे तो भी ईदगाह में नहीं घुसने दिया गया।
अभी 1 हफ्ते पहले घटना है, मुस्लिम होते हुए आपने नहीं घुसने दिया उनको। तो ये वो जो रिलेटिविटी आज भी वही है, तो जो आपकी जो संकीर्णता वो गई नहीं है। हमारे यहाँ भाई है ना, कभी कोई आता है, किसी को आज तक रोका हो टोका हो, भगवान को माने तो, भगवान को न माने तो, या किसी को माने तो भाई भगवान जो आदर, हाँ ये जरूर है, आदर के साथ में कोई आए, स्थान की मर्यादा के पालन करे, सबका स्वागत है। तो हमारे यहाँ किसी पर, लेकिन इनके यहाँ वो चीज़ नहीं है, वो बदलनी चाहिए, और नहीं बदलेंगे तो वो कष्टता ख़त्म नहीं होंगी। देखिए आप हम तो स्पष्ट हैं पहले से, अब हम कृष्ण भी कहते हैं ना कि 1 इंच यहाँ खोदो वहाँ ये निकलेगा। भाई 8 बार मंदिर तोड़ा गया, लेकिन 4 बार तो ऐतिहासिक तथ्य हैं कि तोड़ा। जैसे आज ये शिवलिंग की बात करते हैं, हमारे टॉयलेट ब्लॉक है, अब बदल के नया कर दिया है, उत्तर मैदान में टॉयलेट ब्लॉक है, पहले बनवाया गया, अब दोबारा उसका रिनोवेशन कराया है, उसका हमने सेफ्टी टैंक बनवाया जरूर। उसमें यही शिव परिवार की 5 प्रतिमाएँ निकली, 4 फुट के शिव जी थे, लेकिन जैसा वो बताते हैं केवल ये था कि उनके सर पे जो है एक चोट मार के उसको खंडित कर दिया था। हमारे यहाँ निकला, इनके यहाँ एक बजू के लिए तालाब खुलवाया गया ऊपर, जो ईदगाह ये कहते हैं, वहाँ तमाम मूर्तियाँ, कुछ तो जो मूर्ति के जो कारोबार करते हैं उनको बुला के उठवा दी, जब खबर दी तो भी 33-34 मूर्तियाँ बची, इनको म्यूजियम वाले लेके गए। तो यहाँ तो कोई कहने का, इन स्थानों पे कोई कहने की गुंजाइश ही नहीं, क्यों एक बार तोड़ा हो तो कोई कहे जहाँ खोदोगे वहाँ निकल पड़ेगा। निश्चित रूप से आज निश्चय इनको उत्तर उनको है जो बिल्कुल आंग मीच करके कुतर्क करते, उनके लिए जवाब है भाई अब भी मान जाओ, इनमें कोई नहीं है, कोई तो कहवा नहीं था मंदिर, केवल आप कह रहे हो इसलिए नहीं है। और फिर आप दुर्भाग्य देखो, पहले का घुसने ही देंगे, अरे भाई इसका मतलब है कि आज भी औरंगजेब है क्या? आप भारत के संविधान को नहीं मानेंगे? आपके अनुकूल कोई निर्णय होगा तो आप मानेंगे, आपके अनुकूल नहीं होगा। आप सावानो केस में सब लोग देख ही चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सड़क पर उतर के बदलवाया गया, तो आपके अनुकूल नहीं था तो आप घुसने नहीं देंगे, काशी विश्वनाथ में सर्वे नहीं करने देंगे। अब सर्वे हो गया तो आज भी जो एक इनके नेता हैं ओवैसी वो कह रहे हैं कि वो क़यामत तक रहेगी। आज भी आप देख रहे होंगे ना, थी है और कब तक रहेगी क़यामत, यानी कोई कोर्ट गए, कोई कुछ भी कहे हम नहीं मानेंगे। तो भाई ये मानसिकता बदलनी चाहिए। और निश्चित रूप से सबसे कष्ट जो आज भी जो राष्ट्रवादी हैं, मैं हिंदू नहीं कहता, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको समझ सकिए कि ये अपमान के चिन्ह हैं, ये अराजक तत्व जो बाहर से आए उनके लगाए हुए चिन्ह हैं। तो राष्ट्रीय भावना जिनके मन में है, जो भारत माता को माता मानते हैं, जो इस देश को आज भी अखंड रखना चाहते हैं, यदि ये मानसिकता पर रोक नहीं लगी तो आप जैसे पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, लंका गया, अफगान गया, देखो ना 100 साल में कितने टुकड़े हुए भारत के। कश्मीर की स्थिति आप देख रहे हैं, उत्तर पूर्व के 8 राज्य जैसे हैं जहाँ जो एक लोग किस रूप में अपना जो कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो ये आज भी राष्ट्रीयवादी लोग, क्यों रामकृष्ण शिव हमारे राष्ट्र की पहचान है, वो केवल हमारे धर्म के आधार नहीं है, वो हमारी राष्ट्र की एक धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारा हिंदुओं का तो जीवन प्राण है। और उनके लिए यदि इस तरह अपमान की चिन्ह खड़े रहें और लोग टाल ठोक के गए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको हम नहीं हटने देंगे, हम ऐसे ही रखेंगे। आप देखिए ना कि कोई ऐसी जगह बताओ ना जहाँ पहले हिंदुस्तान नहीं था, और वहाँ चाहे वो किले हैं, चाहे महल हैं, जहाँ हिंदुस्तान नहीं था, इनने क्या बनाया, इनके अरब देश में क्या बनाया इनने, और कितना तोड़ा। अब आज हिंदुओं को 80% होते हुए अपने जो मुख्य स्थान है उनके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह भारत भी हो सकता है, यह इस देश में ही हो सकता है कि 80% है और लोकतंत्र है, मतलब एक तो हम गुलाम हो, 80% है और लोकतंत्र है, तब भी अपने जो है राष्ट्र पुरुषों के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने धर्मस्थलों के लिए आज भी हमको जो है गिड़गना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है, एक एक खुशामद करनी पड़ रही है। ये दुर्भाग्य। लेकिन समय बदल रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, राष्ट्रीय तत्व जो है इतने अब जो कमज़ोर नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं उनको सत्य को स्वीकार करना चाहिए, हठधर्मी छोड़नी चाहिए। और जो मुख्य बिंदु हैं, अब कोई बख्तियार खिलजी की लड़ाई कल हमसे, अरे कौन कहता है कि उसने जो है नालंदा तक्षशिला इनको सत्यानाश नहीं किया?
6 महीने तक पुस्तक उनके भी लड़ेंगे, यदि उनका नाम उनके भी लड़ने आएंगे। तो ये मानसिकता कि भाई सही बात तो है कि तुमको भी जो आज तुम मुस्लिम हो, अरे कहीं से ढूंढ के 10, 20, 25 जो है वंशावली निकालो कि तुम थे कौन, कहाँ थे, कश्मीर में कौन थे, कोई बतावा सही कि कितने थे। ये निश्चित है कि किन्हीं कारणों से विशेष करके आप तलवार के डर से या किसी लालच से आप कन्वर्ट हुए, तो आप स्वेच्छा से आपके प्रकट नहीं हुए। तो वो समय है कि आप मूल से जुड़े, चाहे आपकी पूजा पद्धति कोई भी, किसी कोई आपत्ति नहीं। हिंदू धर्म में हजारों पूजा पद्धति है और हम मानते हैं एकम सत्यता बहुधा बदंती, एक ही सत्य तत्व को नाना प्रकार से ऋषियों ने उद्घाटित किया, तो उसको मानिए। और निश्चित रूप से आज बड़ा सुखद दिन है कि हमारे लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन, आज बैसाखी पूर्णिमा सोमवार, और भगवान ने इनको सीधा सीधा उत्तर कि जो नादिया हम कहते थे कि 350 साल से उसी पर मुख करके, तो आज सबसे बड़ा प्रसन्नता उस नादिया को होगी। तो उसके जो है शिव के लिए पुनः, क्यों आप देखो क्या जगह कि यहाँ कुल्ला करते थे, आज भी जैसे हम कहते हैं ना कि औरंगाबाद फरवाना के जहाँ के कृष्ण की मंदिर जो है कुसिया बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों में लगाई, ये औरंगाबाद फरवाना हम नहीं कहते कि मैं चढ़ के जाऊँ, तो जो कृष्ण जन्म की मूर्ति उन पर चढ़ के जाऊँ, मेरी बेगम नवाज को चढ़ के जाएँ, उस पर चढ़ के जाएँ, ये औरंगाबाद फरमान है। और आज जो बयू के तालाब में जो शिवजी अम्बुल जो निकले हैं, तो उसमें ये पैर धोएंगे, ये हाथ धोएंगे, ये कुल्ला करेंगे, इनको शर्म नहीं है कि ये जो है आज भी वही कर रहे हैं जो कभी औरंगजेब ने किया था। नहीं चलेगा, मान जाओ, ज़्यादा अच्छा है, स्वार्थ की बात है कि इन सब चीज़ों से इतिहास को, शास्त्र को स्वीकार करके, और सही भाईचारे का ये रास्ता है कि जो मूल स्थान है हिंदुओं के, जो अत्याचार के प्रतीक हैं, उनको उसी रूप में स्थापित कर सहयोग करें, तभी ये राष्ट्र की उन्नति होगी और सुख शांति से यह भारत अपने पुनः विश्व के स्थान तक प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण।